नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों से बहुत ही शानदार जो कॉन्सेप्ट है पाई चार्ट और तालिका और जो हमारे पास ग्राफ वाले क्वेश्चन है उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा जो सेक्शन अगर कहा जाए तो यूपी पेट के सिलेबस में यही है जो हमारे पास ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। ठीक है। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण में कई सारे ग्राफ हैं जो पाई चार्ट है, दंड आरेख चार्ट है और इस प्रकार से हमारे पास कई सारे चार्ट हैं जिनका हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है। यानी कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे और वन बाय वन करके सारे पाई चार्ट को बताएंगे। आप लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिएगा। मेरे मेरे साथियों, आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी अगर इस सेक्शन को मजबूत कर लेता है, यानी कि हमारे पास जो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण जो चैप्टर है, जो हमारे यूपी पेट का मुख्य सिलेबस है, उसको जो बच्चे तैयार कर लेंगे उनके नंबर अच्छा आएंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे साथियों, इसमें आप लोगों का 20 नंबर का यही केवल आएगा जो ग्राफ की बात है, ग्राफ 20 नंबर का होगा और 5 नंबर का जो साधारण अंकगणित है। ठीक है। यानी कि सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो आएगी। तो आप लोगों का 25 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जितना यहाँ पर कराएंगे इसके अलावा आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, न बुक पढ़ने की जरूरत होगी, न आप लोगों को किसी भी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट की जरूरत होगी, किसी भी प्रकार की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल आप लोगों को जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग देख करके जाइएगा और बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करके जाइएगा और सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में इसी से रिलेटेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बता देंगे और कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मान लीजिए अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगर आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके अगर देखेंगे तो भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर से अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन को करवाएंगे। मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप लोग वीडियो को देखें, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण जो हमारे पास एक टॉपिक है, इसका पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में इसने कह रहा है कि नीचे दिया गया आरेख एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वित्तीय लिख लिखतों के लिए दिए गए हैं, निवेश को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं पाई चार्ट ग्राफ कहते हैं। ठीक है। पाई आरेख कहते हैं। ठीक। अब देखिएगा, जब भी आप लोग को इस प्रकार से देखने के लिए मिले तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों, जो भी यहाँ पर जितने भी शेयर लिखे हों, जितनी भी बुक्स का ऑप्शन दिया हो, जो कुछ भी ऑप्शन दिया रहता है सारे को आप लोगों को क्या मानना है, हमेशा के लिए क्या कितना मानना है, 100% मानना। मेरे प्यारे बच्चों, 100% मानना है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को 100% मानना होगा और आपको बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर डाउट हो आप लोग अगर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आप लोगों का डाउट पक्का क्लियर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 100% की बात कर रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर ग्राफ के बारे में रिप्रेजेंट किया गया होगा वो कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4, 31 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 आएगा। और 35 में 5 जोड़ेंगे 4, 40, 40 10 50, 50 20 70। ठीक है। 70 10 80 5 85, यानी कि 85% तो ये कवर कर लिया और ये बचा कितना होगा, 15% सरकारी क्षेत्र भी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों का 100% ही देखना होगा। ठीक है। अब एक कह रहा है कि यदि बांड में निवेश की गई राशि 8,000 रुपए है तो शेयरों के निवेश की गई राशि कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को दे रहा है
यहाँ पर 8,000 रुपए का किसके लिए दिया है, बांड में। तो बांड्स कितने का लग रहा है बेटा मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा बांड्स कितने का है, 4% का है मेरे प्यारे बच्चों। 4% का मान हमको दिया है कितना, 8,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। 4% का मान कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। यहां से अगर इसको काटेंगे आप लोग, कितनी बार में कटेगा, 4 दूना में 8, 2,000 रुपए हो जाएगा। 1% का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2,000 रुपए हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आप लोग आराम से सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे अगर कुछ भी पूछे, इसमें से कुछ भी पूछेगा, कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपसे पूछेगा पीपीएफ में कितना प्रतिशत, कितना रुपया उसने लगाया था, आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2,000 से इसमें गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से समयावधि में इसका कितना लगाया होगा, 31% का बात किया है। 31 में हम लोग किससे 2 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आसानी से निकल जाएगा कि 31% सावधि में जमा जो किया हुआ है उसका मान निकल जाएगा। शेयर की बात पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, 15% का मान पूछा है, तो आप लोग 15% में क्या करोगे, इसका हम लोगों ने 2,000 को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। किसका गुणा करेंगे, 2,000 का गुणा 15% में 15 का गुणा कर देंगे, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 दूना में 30, 0 0 0 और 15 दूना में 30, 30,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों। 30,000 रुपए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि आपसे पूछेगा कि म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को देखो। अभी तो ये आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसके बाद अब देखो कि बाकी का चीजें कितना है, ठीक है। आपसे कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे को देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद कि पूछेगा कि टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, टोटल कितना पैसा इसमें पूरा विभिन्न वित्तीय लिखतों के रूप में जो दिया हुआ है, जो लिख करके यहाँ पर दर्शाया गया, इसमें कितना प्रतिशत टोटल लगा होगा। तो आप लोग कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना प्रतिशत होता है टोटल, 100% होता है। तो आप लोग क्या करोगे, 1% का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2,000 रुपए। तो आप लोग क्या करोगे, 100% का मान आप लोगों को निकालना होगा, तो कितना करोगे, इसमें 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 100 से 2,000 में गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा और 3 जीरो इसका था ही ऑलरेडी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख रुपए टोटल क्या किया गया होगा इनके विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में। विभिन्न जो हमारे पास आरेख दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार से, जहां पर म्यूचुअल फंड है, शेयर है और पीपीएफ है, सावधि जमा है, बांड्स है, सरकारी क्षेत्र, टोटल कितना रुपया लगा होगा, 2 लाख रुपए लगा होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद दूसरा, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बोलेगा कि सावधि जमा कितना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बोलोगे कि 31% अगर दिया हुआ है, तो प्रतिशत की जगह 1% का मान कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों, 2,000, यानी कि 31 में किसका गुणा कर दोगे, 2,000 का, ठीक है। 31 में जब 2,000 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 31 दूना 62, ठीक है, 2 एक नम 2, 2 3 6, यानी कि इतना रुपए तो आ जाएगा किसके क्षेत्र में, जो हमारे पास सावधि है, सावधि जमा जो राशि है, सावधि जमा में कितना होगा हमारे पास, 62,000 रुपए जमा होगा। अब बात करता है कि बांड्स की बात तो बता ही दिया होगा कि किसका पूछा था, किसका पूछा था, बांड्स वाला तो हो चुका है, बांड्स वाला ऑलरेडी दिया था, और पूछा था शेयर वाला हो चुका है। आप लोगों से पूछेगा सरकारी क्षेत्र में, तो सरकारी क्षेत्र का भी देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा देखिएगा सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, 15% है। 15% अगर यहाँ पर भी है, तो आप लोग क्या करोगे, 15 में क्या कर दोगे, 2,000 का गुना कर दोगे, 15 दूना में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30,000 रुपए इसका भी आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों म्यूचुअल फंड में कितना किया गया होगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसे और भी सारे क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं इस पाई चार्ट से सारे क्वेश्चन को बताइए, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। ये बोलेगा म्यूचुअल फंड में कितना लगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे म्यूचुअल फंड की बात जो करेगा, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड की बात करता है, तो म्यूचुअल फंड में कितना लगा मेरे प्यारे बच्चों, 15% लगा है, तो आप लोग क्या करोगे, 15 में किसका गुना कर दोगे, 2,000 का गुना कर दोगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछेगा शेयर में, शेयर की तो बात हो चुकी,
पीपीएफ में कितना लगा होगा? तो पीपीएफ में कितना पैसा लगा होगा बताइएगा? पीपीएफ में कितना पैसा लगा होगा बताइए? 20% लगा होगा, यानी कि 20 गुने में 1% का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2000 रुपए। तो आप लोग यहाँ से कितना निकालोगे? दो, 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 दुना में 4, 40,000 रुपए तो पीपीएफ में केवल लगा होगा। यानी कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चन को करवा दिया गया। जितने क्वेश्चन बन सकते थे सबको करवा दिए। ऐसे ही आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पाई चार्ट कंपनी एक्स के लिए एक लेखांकन वर्ष में किए गए खर्चों के विभाजन को दर्शाता है। यदि कंपनी ने करों के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया तो कंपनी का कच्चे माल के लिए किया गया खर्च कितना था? मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि जो कंपनी ने करों के रूप में जो खर्चा किया, कितना रुपया किया है मेरे प्यारे बच्चों? 2 लाख रुपए का खर्च किया है। अब आप लोग देखिएगा इस पाई चार्ट में, इस पाई चार्ट में कर के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है? 5% लगाया गया। कितना लगाया गया मेरे प्यारे बच्चों? 5% कुल पैसे का खर्चा किया गया है। जो हमारे पास कुल पैसा अगर बात किए तो 100% होगा इस पाई चार्ट में। तो हाँ, 100% में से 5% कर के रूप में खर्च किया गया होगा। और वही का जो कर है, उस कर का मान, कर का रुपए में कितना मान दिया हुआ? 2 लाख रुपए दिया हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, 5% का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 लाख रुपए। ठीक है, 5% का मान कितना है? 2 लाख रुपए है। ठीक है, ठीक। अब यहां से बात आती है 1% का मान निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। 1% का मान कितना हो जाएगा बताइए? इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए। 5 से इसमें हम लोग भाग देंगे, 5 चौक को 20 और 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर बच रहा है, 4 बचेगा ना, 4 जीरो। ठीक है, यानी कि 1% का मान कितना आ गया? 40,000 रुपए आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो आपसे मान पूछेगा उसका मान आप लोग आसानी से निकाल लोगे। आप लोग 1% का मान तो जान गए कि 1% का मान कितना रुपए है? 40,000 रुपए। आपसे जो पूछेगा, जिसका पूछेगा, आप सबका आसानी से पता ले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा किसके लिए पूछा गया है? कच्चे माल के लिए किया गया खर्च कितना था? कच्चा माल के लिए कितना है हमारे पास? कच्चा माल कितना है? 50%। तो कच्चा माल के लिए 50% हम लोग निकालेंगे। कच्चा माल की बात करें, कच्चा माल के लिए खर्च कितना रुपया हुआ है? 50% हुआ है। कितना हुआ है? 50%। यानी कि यहां पर क्या करोगे आप लोग? 50 गुणे में कितना कर दोगे? 40,000। ठीक है, 40,000 का इसमें हम लोग गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 जीरो इसका, एक 5 जीरो। ठीक है, 5 चौक को 20। ठीक, अब यहां से देखिएगा कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20 लाख रुपए आ जाएगा। और आप लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देखिएगा ध्यान से, आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहेगा कि कुल कितना खर्चा किया गया था। जो हमारे पास कुल खर्च की बात अगर किया जाए तो कुल खर्च हमारा कितना है? कुल खर्च कितना है? 100% है। कितना है? 100%। मेरे प्यारे बच्चों, 1% का मान कितना है? 40,000 रुपए। तो यहां पर अगर 100%, अगर इसमें 100% में अगर हम लोग 40,000 का अगर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 जीरो इसका, 3 4 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, कितना आ जाएगा? 4 एक नम 4। यहां से कितना आ जाएगा? कुल भुगतान कितना होगा? ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि 40 लाख रुपए होगा। कितना होगा? 40 लाख रुपए कुल कुल खर्चा हुआ होगा। ठीक है,
अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन और भी पूछ सकता है, और भी उसके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ कि किराया पर कितना खर्चा हुआ। किराया के लिए खर्च देखें आपको कितना होगा। किराया के लिए खर्च, किराया किराया के लिए खर्च जो है हमारे पास कितना है, 15% है। यानी कि 15 में हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 40,000 का गुणा कर देंगे। यहां से कितना आ जाएगा, 4 जीरो इसका, 15 चौक को 60, कितना आ जाएगा, काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख रुपए कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए खर्च होंगे किस पर, किराया पर। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना प्रतिशत ब्याज उसने खर्च किया, ब्याज पर खर्च किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, ब्याज पर कितना खर्चा किया हुआ है, ब्याज पर खर्च कितना प्रतिशत है, 10% है। यानी कि 10 में हम लोग क्या कर देंगे, 40,000 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए क्या होगा, 4 लाख रुपए खर्च किस पे किया होगा उसने, ब्याज पर खर्च किया होगा। अब इसके बाद आप लोगों से कच्चा माल का तो आप लोग निकाल चुके हो, किराए पर निकाल चुके, ब्याज पर निकाल चुके, कर का तो ऑलरेडी दिया था। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन और भी बना करके पूछ सकता है कि जो हमारे पास कुल बचा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर 20% हमारा क्या है, बचा हुआ है, और यहाँ पर इस पर ये किसका खर्चा है, जो आपसे पूछ सकता है 20% किसका रिमेनिंग खर्चा हो सकता है। यानी कि जो इसमें पूरा खर्च का पैसा दिया गया था 40 लाख रुपए, उसमें से ये खर्च वाला बच गया होगा। यानी कि 20% का आप लोग विमान अगर निकाल देंगे, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए किसी पर खर्च भी कर दिया होगा, अगर कच्चा माल पे खर्च कर दिया, ब्याज पर खर्च कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया, ठीक है, पैकिंग का कर लीजिए इस पे, यानी कि किसी भी सामान को क्या करने के लिए, पैक करने के लिए पैकिंग कर लीजिए, ठीक है, किसी के लिए कर लीजिए, जिसका आपसे पूछेगा यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो खर्च किया होगा उस पर आप लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यक्स पे हम लोग कितना खर्च किया होगा, 20% किया होगा, यानी कि यहाँ पर 20% का मान भी आराम से क्या कर लेंगे, 20 गुणे में 40,000 कर देंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 लाख रुपए किस पर खर्च किया होगा, 20% पे। ठीक है, जो यहाँ पर दिया होगा उसी अनुसार आप लोग करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बता रहे, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों से करवा चुके हैं। इस पाई चार्ट पे जो हमारे पास सर्किल वाला दिया रहता है, 100% आप लोगों को लेकर के हमेशा चलना होगा। ठीक है, और इन्हीं 100% जो होगा ये कुल मान होगा, कुल खर्चा होगा, कुल जो आपसे कहेगा, कुल इनकम होगी, जिस प्रकार से ये कहेगा उसी अनुसार आप लोग निकालेंगे। यानी कि आप मानेंगे कि हमेशा 100% ही मान करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपसे पूछेगा उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। आइए दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। इससे भी आप लोगों को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। बस वहां पर क्या रहेगा कि दे देगा भैया 21 से लेके 25 तक ये क्वेश्चन बताइए, सब जगह वही पूछेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछा, मनोरंजन, कपड़ा और परिवहन पर पूछ लिया, तो वहां पर पूछेगा बेटा बताओ भोजन पर कितना हुआ, बताओ वहां पर कर पर कितना खर्चा हुआ, बताओ वहां पर विविध पर कितना खर्चा हुआ। तो आप लोग आसानी से कर लोगे, मैं उम्मीद इस बात का करता हूं। और आप लोगों को इसी माध्यम से हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट को भी समझा रहे हैं कि आप लोगों से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें और सारा क्वेश्चन लगना तो अपने आप लग जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए, कह रहे निम्नलिखित पाई चार्ट जो कि एक नियत परिवार के व्यय वितरण विवरण को प्रदर्शित करता है, उसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि परिवार का व्यय बजट 18,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है, तो मनोरंजन, कपड़ों और परिवहन तीनों मंदों पर होने वाला मासिक व्यय कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कि ये किसका दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है, व्यय बजट कितना है, व्यय बजट, ठीक, व्यय बजट कितना है परिवार पर, 18,000 रुपए प्रति माह का है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमारे पास ये विवरण दिया हुआ है ये व्यय विवरण है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि ये किस प्रकार का पूछ रहा है क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान दें।
ये कह रहा है कि यदि परिवार का व्यय बजट 18,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है, व्यय बजट कितना है 18,000 रुपए, यानी कि यहाँ पर किसकी बात किया है 100% की अगर बात किया जाए तो 100% का मान कितना दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 18,000 रुपए प्रति माह दिया हुआ, ठीक है, 18,000 रुपए प्रति माह उसने दिया हुआ है। 100% का मान कितना दिया हुआ है 18,000 रुपए दिया हुआ है। तो आप लोग ये यहां से क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1% का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 रुपए आएगा, ठीक है, 180 रुपए आएगा 1% का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछा क्या है, मनोरंजन, कपड़ों और परिवहन तीनों मन दो। तो मनोरंजन का कितना है मेरे प्यारे बच्चों 10%, मनोरंजन का, मनोरंजन पर कितना का खर्चा हुआ है 10% का। उसी प्रकार देखिएगा अगला, कपड़ों पर कितना खर्चा हुआ है, वस्त्र, वस्त्र कितना दिया हुआ है 10% वस्त्र पर भी है, यानी कि 10% वस्त्र पर खर्चा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि परिवहन पर, तो परिवहन पर भी कितना है, परिवहन पर भी कितना है 10% ही है, यानी कि अगर टोटल अगर खर्चा देखा जाए तो इनको तीनों प्रतिशत को जोड़ा जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30% आ जाएगा। इन तीनों पर मनोरंजन, वस्त्र और परिवहन तीनों पर कितना खर्चा हुआ होगा 30%। और मेरे प्यारे बच्चों 1% का आपको मान पता है, तो 30 में क्या करोगे 180 से गुना कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे 30% का मान हमको निकालना है, यानी कि मनोरंजन, वस्त्र और परिवहन तीनों को हमको जोड़ना है, यानी कि तीनों का कितना खर्चा आ रहा है उसको हमको बताना है, यानी कि आया कितना 30%। और इस 30% में हम लोग किसका गुणा करेंगे 180 का, क्यों, क्योंकि 1% का मान कितना दिया है 180 हमको दिया है। तो यहां से इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जीरो जीरो 18 तिया 54, ठीक है, 5400 रुपए किस पर खर्चा हुआ होगा, इन तीनों पर खर्च हुआ होगा, कितने पर, मनोरंजन पर, वस्त्र पर, परिवहन पर 5400 रुपए खर्च हुआ होगा, 5,400 रुपए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइए और भी इसके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को बताते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मनोरंजन का आपने बता लिया, वस्त्र का बता लिया, परिवहन का, तीनों पर मिलाकर के कितना खर्चा हुआ 5400 रुपए खर्च हुआ। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि भोजन पर कितना खर्चा हुआ, भोजन पर आपसे पूछेगा भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च कितना है मेरे प्यारे बच्चों 30% का है, यानी कि 30 गुने में हम लोग कितना कर देंगे 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो और एक जीरो इसका, और 18 तिया 54, यानी कि इस पर भी कितना होगा 5400 रुपए का खर्चा आएगा भोजन पर, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, और भी तो क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन वहां पर है और दूसरा यहाँ पर है, और तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछेगा कि विविध पर क्या खर्चा हुआ, यानी कि बिजली पानी पर कितना खर्चा हुआ। तो आपसे पूछेगा जब भी विविध खर्च कितना है, विविध, विविध खर्च कितना है मेरे प्यारे बच्चों, विविध खर्च है किसका, बिजली का है और किसका है पानी का है, बिजली का और पानी का, बिजली और पानी का खर्चा कितना है मेरे प्यारे बच्चों 22% का है, यानी कि 1% का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों 22 गुना में क्या कर देंगे 180, 1% का मान हम लोगों ने निकाल रखा है 180 होता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग 1% का मान निकाले, कितना आ गया 180 रुपए आ गया, इसमें हम लोग क्या कर दिए 180 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाए मेरे प्यारे बच्चों जीरो, 18 गुना में 36 को 6 हासिल 3 लगेगा, फिर से हम लोग 18 गुना में 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 39, यानी कि 3,960 रुपए खर्चा होगा किस पर, विविध पर, बिजली पानी पर खर्चा होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो भी डाउट हो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों का बेसिक फंडा क्या था, यहाँ पर अभी बचा हुआ चिकित्सा, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, अगर आपसे बोलता है कि चिकित्सा पर कितना खर्चा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, चिकित्सा पर कितना खर्चा होगा, चिकित्सा पर, चिकित्सा पर खर्च,
ठीक है, कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों, 10% का है। यानी कि आप लोग यहाँ से क्या करोगे, 10% का मान निकालोगे, 10 गुने में कितना करोगे, 180। 1% का मान कितना है, 180 है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1800 रुपये आ जाएगा। ये चिकित्सा पर खर्च हुआ होगा। आप लोगों से पूछेगा कि परिवहन पर अकेले बताओ कितना खर्चा हुआ होगा, तो फिर भी आप परिवहन पर अलग से बताओगे तो मेरे प्यारे बच्चों 10%, यानी कि 1800 रुपये इस पर भी खर्च हुआ होगा। वस्त्र पर पूछेगा तो इस पर भी 10% दिया है कि 10% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आएगा। फिर आपसे पूछेगा मनोरंजन पर भी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो मनोरंजन का भी कितना 10% है, यानी कि 10 में हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 180 से गुणा कर देंगे, तो 1800 रुपये आपका मनोरंजन का भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को कर पर भी मान लीजिए अगर पूछ दे तो कर पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कर पर खर्च बता दो, कर खर्च कितना है, 12% का है। यानी कि आप लोग क्या करोगे, 12 गुना में कितना कर दोगे, 180। यहां से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए, यहां से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12 में 180 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा। 18 गुना में 36 को 6 हासिल 3 का लगेगा, 18 का नंबर 18, 18 3 21, यानी कि 2160 रुपए किस पर खर्च हुआ होगा, कर जो उसका था, कर पर खर्चा कितने का गिरेगा, 2160 रुपए का आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों का सारा क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, और इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। पाई चार्ट के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं सारा यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए। इसका एक लेक्चर और भी हम लेकर के आएंगे पाई चार्ट के लिए। पाई चार्ट के लिए एक लेक्चर और लेकर आएंगे, उसमें जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर कर देंगे और आप लोगों का पाई चार्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दंड आरेख। दंड आरेख पढ़ करके फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तालिका। तालिका का हम लोग पढ़ के उसके बाद हम लोग मैथ को पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और आगे आने वाली वीडियो सारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर आज नए होंगे तो आप लोग जाइएगा, वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए। मेरा ये वादा है कि आप लोगों को 25 में 25 मार्क्स, जो 20 मार्क्स हमारे पास ग्राफ की व्याख्या है और 5 मार्क्स आप लोगों का साधारण अंकगणित समीकरण है, ठीक है, उनका और इसके अनुसार सारा हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। आप लोग आसानी से क्वेश्चन को देखते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। जितना हम आप लोगों को करवा रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को डेली बाय डेली आप लोग एंड तक देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए। कॉपी पेन लगा करके आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, दोबारा आप लोग इस वीडियो को शुरू करके आप लोग उस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व करिए, आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।